डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कोशिकांग के बारे में। पिछले वीडियो में हम आपका कोशिका से परिचय कराए थे। कोशिका का इतिहास, कोशिका की परिभाषा और कोशिका के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन दबाकर उस वीडियो को आप देखें ताकि आपको शुरू से पढ़ाई समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की पढ़ाई के साथ। कोशिकांग में जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था अंत में कि कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं: कोशिका धरातल और जीवद्रव केंद्रक। तो ये द्रव पदार्थ जो कोशिका के अंदर होता है, जीवद्रव, यानी कि कोशिका धरातल, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में कई छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। उसी को हम लोग कोशिकांग के नाम से जानते हैं। एक बार और इसको समझ लीजिए। कोशिका द्रव में कई प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं जो जैविक क्रियाओं में सहायक होती हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक कोशिका का चित्र है और इसमें आप ये अलग अलग जो रचनाओं को, विभिन्न रचनाओं को देख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग कोशिकांग के नाम से जानते हैं। अब आप चित्र के माध्यम से देखिए। केंद्रक, केंद्रिका, अंतःपरद्रवी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिका, ये सब कोशिकांग है। आगे बढ़ते हैं। बारी बारी से एक एक की जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी के लिए हम कोशिकांग का नाम, उनकी स्थिति, संरचना और क्रिया, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर सबकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र आपके स्क्रीन पर दाहिने तरफ नजर आ रहा है। यह सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। दोहरी इकाई झिल्ली से निर्मित आंतरिक झिल्ली उंगलीनुमा उभार के क्रिस्टी बने हुए हम भीतरी कक्ष के मैट्रिक्स में डीएनए एवं राइबोसोम उपस्थित होता है। यह कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है। ऑक्सी श्वसन के द्वारा एटीपी का निर्माण करना इसका मुख्य काम है। अब बात करते हैं अगले कोशिकांग की, जिसका नाम है अंतःपरद्रवी जालिका। ये देखिए, अंतःपरद्रवी जालिका का चित्र स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। अंतःपरद्रवी जालिका जो होती है, अंतः कोशिका द्रव में केंद्रक तक यह फैली रहती है। इकाई झिल्लियों से निर्मित होती है और बाह्य सिस्टर्नी पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण रुखरे और अंदर की ओर इनकी अनुपस्थिति के कारण चिकना स्वरूप दिखाई पड़ता है। देखिए स्क्रीन पर आप रफ और स्मूथ लिखा है, यानी कि रुखरा और चिकना दोनों स्वरूप जो है इसका दिखाया गया है। इसका कार्य है प्रोटीन, शर्करा और वसा का निर्माण और आंतरिक परिवहन में सहायता करना। बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम
अंतः प्रद्रव में या रुखरे अंतः प्रद्रवीय जालिका के सतह से चिपके रहते हैं। इस चित्र में जो आप लाल रंग देख रहे हैं वही आपका राइबोसोम है। आरएनए और प्रोटीन से यह निर्मित होता है। प्रोटीन निर्माण का यह प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में यह सहायता करता है। बात करते हैं अब गोल्जिकाय की। ये देखिए गोल्जिकाय का चित्र। यह केंद्रक के पास नलिकाओं का समूह होता है। इकाई झिल्लियों से निर्मित सिस्टर्नी नलिकाओं और धानियों का यह समूह होता है। स्रावी पदार्थों का सांद्रण एवं स्रावी धानियों का निर्माण इसका मुख्य कार्य है। आइए अब हम एक अगले कोशिकांग लाइसोसोम की बात करते हैं। ये चित्र आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह लाइसोसोम का है। झिल्ली के बीच मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में यह पाया जाता है। इकाई झिल्लियों से निर्मित होता है और पाचक रस उसमें भरा रहता है। अंतःकोशिकीय और बहिकोशिकीय पाचन और पुराने कोशिकाओं के स्वपाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आगे बढ़ते हैं, तारकाय की बात करते हैं, जिसको सेंट्रोसोम भी हम लोग कहते हैं। आइए इसका फोटो देखते हैं हम लोग। यह जो है जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के बाहर पाया जाता है। प्रोटीन की सूक्ष्म नलिकाओं से यह निर्मित होता है। गुणसूत्रों के विभाजन में सहयोग करना इसका मुख्य कार्य है। अब हम बात करेंगे हरित लवक की। ये देखिए हरित लवक का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है। यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। दोहरी झिल्ली के खोल से यह निर्मित होता है, जिसमें विशेष जीव द्रव, डीएनए एवं राइबोसोम भरा रहता है। प्रकाश संश्लेषण का यह एक अनिवार्य घटक है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। 10वां के बायोलॉजी में आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम केंद्रक की बात करेंगे। आपको बताएं हैं कि केंद्रक जो है कोशिका का एक मुख्य भाग होता है। और ये रहा आपका केंद्रक का फोटो, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। बीच में आपका ये केंद्रक है, दिखाया गया है। अक्सर कोशिका के मध्य में यह रहता है। इकाई झिल्लियों के 2 छिद्र युक्त आवरण से यह निर्मित होता है। अंदर स्थित द्रव में डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित धागेनुमा रचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका का यह नियंत्रण केंद्र होता है। साथ ही वंशानुगत जानकारियों को यह रखता है। कोशिका के विकास और प्रजनन का नियंत्रण करता है, यानी यह कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करता है। आनुवंशिक जानकारियों को अपने अंदर रखता है और कोशिका के विकास में मदद करता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम आपको वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी देते हुए कोशिका को कंप्लीट करेंगे। आज की जानकारी प्राप्त करने के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। कोई सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए और हमारे साथ रिलेशन इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेज के जरिए, यूट्यूब के जरिए बनाए रखिए। एक बार फिर से धन्यवाद और थैंक यू।